आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुनना, करना और रुकना। देखिए, ये तीन शब्द आपको हमें इन तीन गुणों का अलग अलग संदेश देते हैं। अब हमने सुनना शब्द को देखिए सत्वगुण से जोड़ा है और इन दोनों ही स्थितियों को हमने सफेद रंग से दर्शाया है ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करें। क्योंकि सुनना का अभिप्राय देखिए पढ़ना से भी आ जाता है, चाहे वो हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें। देखिए, शास्त्रों में तो बार बार अक्सर ऐसा कहा गया है कि गुरु की वाणी सुनो, क्योंकि ये श्रोता, अक्सर हम जब कहते हैं ना आप सभी श्रोताओं का स्वागत है, ये सुनने की स्थितियों से। कभी कभी कुछ भाई बहन देखिए मुझे भी कहते रहते हैं कि आपकी जितने भी अब तक की वीडियो आई हैं, लगभग जो 1800 से अधिक हो चुकी, उन सभी अब तक की प्रसारित वीडियो में आप केवल मेरी आवाज़ ही सुन पाते हो, कोई मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष दिखाई नहीं देता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी दुर्योधन को कितना ही समझाने का एक प्रयास किया। अब देखना की स्थिति में तो दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण जी को कितनी ही बार देखा, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई सुधार नहीं आया। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों कि दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को, ज्ञान को सुना नहीं, अनसुना कर दिया। इसीलिए देखिए, ये जो शास्त्रों की जितनी भी ज्ञान की स्थितियां हैं, सुनने की हो चाहे पढ़ने की हो, देखिए यहाँ सुनने का अभिप्राय आपने अपने जीवन में उन सभी स्थितियों को समझना है, समझकर उनसे जुड़ना है। अब यदि मैं देखिए प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई भी दे जाता हूँ तो उस स्थिति विशेष से आपका कोई विशेष लाभ नहीं। देखिए, मैं जब ज्ञान की चर्चाएं करता हूँ, हालांकि मेरी जितनी भी देखिए चर्चाएं हैं, जो अब तक 1800 से अधिक जो वीडियो हमने प्रसारित किए हैं, चाहे वो संध्या बेला ज्ञान कक्षा की हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे प्रभु की वाणी फकीर की जबानी में हो, बड़ी शिक्षा छोटा संदेश के अंतर्गत हमने वीडियो बनाई थी, फिर काफ़ी वीडियो हमने देखी ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज के अंतर्गत भी बनाई थी, और अब तो कुछ दिन पूर्व हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा के नाम से, जिसमें हम आप भाई बहनों के कुछ छोटे छोटे प्रश्नों को एक सरल उत्तर देते हुए उस पर हमने 2-2.5-3 मिनट की बनाई है वीडियो, या उन कठिन शब्दों पर थोड़ी हम चर्चा करते हैं जो अब तक की 1800 वीडियो जो हम प्रसारित कर चुके हैं, उनमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो साधारण मनुष्य को देखिए समझ नहीं आते। यानी कि कुल मिलाकर, क्योंकि ये सभी मिला अब तक की प्रसारित वीडियो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। अब क्योंकि मैं तो लगभग 1-1.5 बजे पिछले 22-25 वर्षों से उठ जाता हूँ, तो उन सभी स्थितियों में देखिए मेरी कुछ अपनी दैनिक क्रियाएं भी होती हैं, कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि जो मैं प्रत्यक्ष रूप से आपके समक्ष आने की स्थिति में नहीं होता, लेकिन ज्ञान की स्थितियां जो आपके द्वारा मेरी जो एक आवाज़ है, जो परमात्मा की एक प्रेरणा से अलग अलग स्थितियों में वीडियो के अलग अलग नाम के अंतर्गत हम इन वीडियो में उनको एक स्थान देते हैं ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों का जितना भी ज्ञान है वो गुरु की वाणी से सुनो, चाहे शास्त्रों का आप स्वाध्याय करो, यानी कि कुल मिलाकर आपको में शास्त्रों की जो मूलभूत सैद्धांतिक कथन है उनको समझना है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 3 ही तत्वों पे चर्चाएं करते हैं, और ये 3 तत्व क्या हैं? आत्मा और परमात्मा। ये तो दोनों चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, लेकिन है ये दोनों चेतन सत्ता है। चेतन का अभिप्राय होता है जिसमें इच्छा शक्ति होती है। अब आत्मा को केवल ज्ञान स्वरूप तकनीकी रूप से कहा गया है, कहीं भी आनंद स्वरूप कहा नहीं गया।
इसलिए तो हम बार बार कहते रहते हैं, शास्त्र आपको में कहते हैं कि सत्संग करो, सत्संग करो, परमात्मा की सम्मुखता में रहो, परमात्मा की शरणागति रहो, क्योंकि इसका एक ही लाभ है, क्योंकि परमात्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा सत्य चित है। और जबकि ये जो माया है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो एक स्थिति है, देखिए ये माया त्रिगुणात्मक है। इनमें तीन गुणों में देखिए, तमोगुण, रजोगुण एक बंधनदायक गुण है और सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। लेकिन ये तीनों गुण हैं जड़, इसलिए इनको सत्य तो कहा गया, लेकिन ये तकनीकी रूप से जड़ है। और इन तीन गुणों से ही आपके हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी प्रतिदिन की जितनी भी चर्चाएं होती हैं, वो सभी की सभी इन तीन गुणों से ही प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती हैं। इन तीन गुणों से ही देखिए हमारे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। इन तीन गुणों की स्थितियों को ही हम देखिए पिछले लगभग 2-2.5 वर्षों से, उससे पहले की तो देखिए जितनी वीडियो हमने प्रसारित की, उसमें तो हम रंगों का कोई विशेष ध्यान हमने रखा नहीं, क्योंकि देखिए परमात्मा जैसे जैसे कुछ हमें प्रेरणाएं देते हैं, उस प्रेरणाओं के अंतर्गत ही हमने देखिए पिछले लगभग 2-2.25 वर्षों से इन तीन गुणों को देखिए, सत्वगुण को हमने ज्ञान से, प्रकाश से जोड़ना आरंभ किया है। हालांकि ज्ञान से तो देखिए हम पहले भी जोड़ते थे, लेकिन अब हमने इस ज्ञान को हम सफेद रंग से इसलिए जोड़ते हैं, जैसे हम घरों में देखिए शाम को अंधेरा होते ही प्रकाश करते हैं। अब बल्ब ट्यूब की रोशनी कैसी होती है? सफेद रंग की, दूधिया होती है। तो उसको हम देखिए एक सफेद रंग से जोड़ते हैं। जैसा कि आज हमने देखिए सुनना शब्द के साथ सत्वगुण की स्थिति ली, और ये जो हम सफेद तीर दिखाते हैं, इसका इशारा क्या है कि ये आपको हमें ज्ञान की स्थितियों में ले जाते हैं। अब कभी कभी कुछ स्थितियों पर हमने जब चिंतन करना होता है, विशेष ध्यान देना होता है, उसको भी हम सफेद रंग से दर्शाते हैं। और रजोगुण को क्योंकि संसारी आकर्षणों से दिखाया जाता है, क्रिया से दिखाया जाता है, इसलिए तो आज हमने देखी रजोगुण को रंगीन रंग से तो दर्शाया है। ये जो करना शब्द है, हम जितने भी देखिए कर्म करते हैं, चाहे सकाम भाव से करते हैं, चाहे निष्काम भाव से करते हैं, यानी कि जितनी भी क्रियाएं हैं, क्योंकि पदार्थों से सुख लेने के लिए आपको हमें क्रियाएं करनी होती हैं। इन क्रियाओं को देखिए रजोगुण से जोड़ा गया है। संसार में स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये जो 5 भोग विषय हैं, जो संसारी आकर्षण है, भले ही ये भोग विषय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये तकनीकी रूप से तो देखिए तामसिक कहे गए, क्योंकि आपका हमारा तो स्थूल शरीर ही देखिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना, इसको भी तामसिक कहा गया। और इसलिए हमने देखी ये जो तमोगुण की स्थिति है, जिसको हम अक्सर काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि ये अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है। इसलिए तो हमने उससे पूर्व एक शब्द क्या लिखा है? रुकना। जैसे हम रात को देखिए नींद लेते हैं, अब अनीतिगत कार्यों से बार बार शास्त्रों में कहा गया है कि इनकी निंदा करो, पाप कर्मों से दूर रहो, निषेध कर्मों से बचो। शास्त्रों में भी तो देखिए ये विधि विधान द्वारा जो जो कर्म करने की आपको शास्त्र अनुमति देते हैं, उन कर्मों को हमें विधि पूर्वक धर्मानुसार करना होता है। तभी तो ये 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष शास्त्रों में समझाएगी। देखिए हम बार बार कहते रहते हैं, धर्म की 4 दीवारी के भीतर ही ये जो अर्थ और काम है, देखिए अर्थ को हम काले रंग से दर्शाते हैं, क्योंकि धन जितना भी है ये एक तामसी स्थिति है। क्योंकि धन अपने आप में देखिए कोई खाने की एक स्थिति नहीं है, पदार्थ नहीं है। हम नाश्ते में कभी भी देखिए 500, 1000 के नोट, 2000 के नोट तो कभी हमने नहीं खाए। उस रुपए से हम पदार्थों को खरीदते हैं और उन पदार्थों का हम एक भोग करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। इसीलिए तो हमने देखी अर्थ को, यानी कि धन को हम सदा ही काले रंग से दर्शाते हैं। और ये जो जितनी भी कामनाएं हैं, ये संसार के विषय भोगों से प्रेरित होती हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण शास्त्रों में ही रजोगुण का प्रतीक कहा है। ये संसार के जितनी भी रंग रलियां हैं, मौज मस्ती हैं, खेल तमाशे हैं, और आजकल तो देखिए आप ये जो माल की स्थितियां हैं, ये अक्सर आप
अपने व्यवहार में, अपने जीवन में आप देख ही रहे हो। ये सभी 24/7 की जो भोगों की स्थितियां हैं, इन सभी को हम देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाते हैं। इसको संसारी रंगीनिया कहो, आकर्षण कहो, कुछ भी देखिए, ये सब संसार है। और तमोगुण को हम देखिए रुकना से जोड़ते हैं। रुकने का अभिप्राय निषेध कर्मों से बचने से। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, अब गाड़ी चलाने में आपके हमारी ब्रेक सदा ही ठीक ठाक होनी चाहिए, अन्यथा आपके हमारी गाड़ी जहाँ कहीं हमने रोकनी होगी तो हम रोक नहीं पाएंगे। ये जो संसार में आप देखते हो ना, कुछ सड़कों पे स्पीड ब्रेकर बनाए गए होते हैं। ये किस लिए बनाए गए होते हैं? ताकि हम अपने वाहन की गति को थोड़ा कम कर दें। देखिए, ये स्पीड ब्रेकर हैं या आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी स्थितियां शास्त्रों में ही समझाई गई हैं। उनको आप कर्म कांड को हो, स्पीड ब्रेकर का दो, उन स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक करना आवश्यक है। यदि हम उन स्थितियों को ज्ञानपूर्वक नहीं करते, क्योंकि ये रजोगुण जब जब अमर्यादित होता है, ये रजोगुण का अभिप्राय देखिए गति से है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, ये जीवन भी आपका हमारा देखिए एक गाड़ी के समान ही है। इस गाड़ी को हम जितना भगाते हैं, देखिए आज मनुष्य रजोगुण में कितना अधिक भागता जा रहा है, दिन रात हाय तौबा करता है। यानी कि वो 2 के 4 बनाता है, 4 के 40 बनाता है, 40 के 4,000, 4 लाख, 4 करोड़। बस इसी कमाने में ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है। ये किस लिए हम धन कमाते हैं? ताकि मनुष्य की ये जो कामनाएं हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ये 24/7 की जो एक स्थिति है, ये आपके हमारी बिगड़ी हुई कामनाओं का ही प्रतीक है। देखिए, आज आपके हमारे जीवन में देखिए दाल रोटी की आवश्यकता से तो शास्त्र भी आपको हमें मना नहीं करते। 2, 4, 5 जोड़ी वस्त्र आपको हमें रखने की शास्त्र भी मना नहीं करते। लेकिन आज देखोगे कि आपके हमारे घरों में देखिए कपड़ों से अलमारियां भरी पड़ी हैं, रसोई में भी, फ्रिज में भी खाने के पदार्थों की कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी हम देखिए कितने ही ऐसे पदार्थ घर पर खरीद कर इकट्ठे रख देते हैं जो हम खा भी नहीं पाते। और कुछ ऐसी स्थितियां भी बनती हैं कि वो पदार्थ खराब हो जाते हैं, फिर हम उनको फेंक देते हैं। इसी तरह देखिए अलमारी में ऐसे कितने ही कपड़े हम सजाते रहते हैं। अब मॉल में घूमने गए या कहीं और खरीदा खरीदी करते समय, शॉपिंग करते समय हम खरीद लाते हैं या कुछ उपहार में मिल जाते हैं। देखिए, ये मैं सभी स्थितियाँ बहुत ही व्यवहारिक जो आपके हमारी एक जीवन में एक निरंतर बनी रहती, इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, देखिए जब जब आपके हमारे जीवन में पदार्थ बढ़ते जाते हैं, ये सुख सुविधा के साधन घर पे बढ़ते जाते हैं, तो विश्वास कीजिए मनुष्य के जीवन में ये सुख सुविधा के साधन ही एक बेड़ियों के रूप में आपके हमारी एक स्थूल शरीर की क्रियाओं को रोकने लगते हैं। आज मनुष्य देखिए एक कमरे से दूसरे कमरे में उठकर कभी कभी बात नहीं भी करता और मोबाइल से ही नंबर मिला देता है। ये सभी स्थितियाँ अक्सर हमने अपने जीवन में 50 वर्ष पूर्व ऐसी कल्पना भी नहीं की थी। इस आज विज्ञान का युग है। अब कलयुग में तो ऐसे कितने कितने एक यंत्रों का आविष्कार होता जा रहा है। उन सब की तो आज हम देखिए कोई चर्चा कर नहीं रहे। हमारा विषय केवल इतना ही है कि जीवन में रजोगुण की सही सही क्या क्या अनुपात हमने अपने जीवन में रखना है। देखिए, यहाँ करने का अभिप्राय रजोगुण की उन क्रियाओं से है जो आपको हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। यानी कि हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से फिर परमात्मा से जुड़ते जाते हैं। आप हमारा धर्म सर्वोपरि स्थान पे अपने आप ही पहुंचने लगता है। जबकि ये जो तमोगुण की जो रुकने की स्थिति है, अब जब हम रात को देखिए नींद पर लेने के लिए अपने आप को स्थूल शरीर के स्तर पर बिस्तर पर लेटाते हैं, तो सर्वप्रथम देखिए नींद भी आपको हमें तभी आती है जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर अपने आप को एक आरामदायक स्थिति में रोक देते हैं। अब कोई चलता फिरता दौड़ता हो तो और नींद तो नहीं ले सकता। अब आरंभिक स्थितियों में स्थूल शरीर को रोकना होता है। फिर आपके हमारे मन के जो विचार हैं
कि कल मैंने ये करना है, आज मैंने ये गलती की, आज मैंने ये किया। ये देखिए मन में विभिन्न प्रकार की वृत्तियां कहो, विचार कहो, स्मृतियां कहो, क्योंकि स्मृतियों का अभिप्राय होता है जो पहले के संस्कार बने हुए हैं उनकी जब हम एक विचार करते हैं वो स्मृति होती है, पहले के बने हुए हैं। और जो नए विचार हम लाते हैं, नई नई स्थितियों पर हम विचार चिंतन करते हैं, तो ये मन बुद्धि के स्तर पर जब चिंतन की स्थितियां बनी रहती हैं, विचारों का सिलसिला बना रहता है, तो फिर आपको मैं स्थूल शरीर के लेटने पे भी नींद नहीं आती। तो फिर जैसे जैसे हम अपने मन बुद्धि पर एक नियंत्रण समाप्त कर देते हैं, उसको कमजोर करते हैं, यानी कि अपने विचारों पे अंकुश लगाने लगते हैं, तो फिर आपको वह नींद आती है। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए, इन शब्दों के, इन गुणों की यथार्थ स्थितियों को आपको में समझना होगा। इन 3 गुणों की स्थितियों का संग कहाँ कितने अंश में मनुष्य को करना है, उसके सकारात्मक अर्थ आपको ही अपने जीवन में ढूंढने होंगे। अब यहाँ तमोगुण का अभिप्राय देखिए उन निंदक कर्मों से दूर हटने से है जो आपका मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाते हैं। शास्त्रों में कहा गया ना कि निषेध कर्मों से बचो, पाप कर्म से बचो। अब लाल बत्ती पर अक्सर हम बार बार कहते हैं कि आपको रुकना होगा, क्योंकि उस स्थिति विशेष में अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती होती है। अब ऐसी स्थिति में यदि आप रुकते नहीं तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। निषेध कर्म होने से आपके हमारे चलान कटते हैं, और यहाँ के चलान भले ही ना भी कटे, परमात्मा के यहाँ तो देखिए कहीं भी किसी भी स्थिति में चाहे हम कानून का उल्लंघन करते हैं तो भी आपका हमारा चलान वहाँ परमात्मा की प्रकृति के यहाँ कट जाता है। पाप कर्मों का कर्माशय अपने आप ही बढ़ने लगता है। और कुछ ऐसी स्थितियां भी हैं कि देखिए कभी कभी कानून का उल्लंघन ना होते हुए भी पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। अब आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगे, जबकि शास्त्रों में तो इसको मना किया गया। अब कानून आपको में कोई किसी भी प्रकार का कोई एक सजा नहीं देता, लेकिन परमात्मा के यहाँ इन सभी किए गए पाप कर्मों की आपको में सजा भुगतनी पड़ती है। जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की ये तामसी जोनी है, इसीलिए तो बार बार शास्त्र में कहा गया सत्वगुण की प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि हम सत्वगुण से जुड़े। जब तक हम सत्वगुण से जुड़ते नहीं तो फिर वो जो विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा है वो तो एक आनंद स्वरूप सत्ता है, वो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। उस सत्ता विशेष से जुड़ने के लिए आपको में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत तभी होती है जब हम गुरु के प्रवचनों को सुनते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, यानी कि पढ़ने से, सुनने से। ये सभी स्थितियां हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, यानी कि सत्व गुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसी स्थिति विशेष समय है जो शुद्ध सत्वगुण गिना जाता है। शुद्ध सत्वगुण इसलिए सापेक्ष दृष्टिकोण से कहा जाता है, इसलिए तो इसको ब्रह्म शब्द के साथ जोड़ा गया। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ये अमृत बेला है, ये एक विशेष सत्वगुण की स्थिति, क्योंकि ये गुजरा हुआ जो तमोगुण की स्थिति है उससे भी प्रभावित नहीं होता, और आने वाला जो रजोगुण है जो अभी जगह नहीं है, सोया हुआ है, उससे भी प्रभावित नहीं होता। यानी कि इस समय विशेष में मनुष्य जितना अधिक अपने आप को जगा लेता है तन से, मन से, उतना वो अधिक लाभ कमाता है। और मैं तो अक्सर कहता हूँ कि परमात्मा तो ब्रह्म मुहूर्त में लूटने के लिए ही घूमते रहते हैं। कोई मुझे लूटो, और दिन में देखिए मनुष्य परमात्मा को तो लूट नहीं पाता, इंसानों को लूटता है। दिन में रजोगुण की स्थितियों में हम अपना रजोगुण बढ़ाने के लिए, अधिक धन कमाने के लिए हम तामसी वृत्तियों में गिर जाते हैं, अनित्यगत काम करते हैं, कानूनों का भी उल्लंघन करते हैं। ये सभी छल कपट की जो एक स्थिति है, ये रजोगुण बढ़ाने से प्रेरित होते हुए मनुष्य को तमोगुण में गिराती है, मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ा लेती है। यानी कि यहाँ रुकना चाहिए, वहाँ हम रुकते नहीं, वहाँ हम जुड़ते जाते हैं। तो फिर आपका हमारा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ते बढ़ते संस्कार भी बुरे बनते जाते हैं, कारण शरीर बिगड़ता जाता है। फिर ये बिगड़ा हुआ कारण शरीर ही मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थितियाँ, ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, वो जितना जितना देखिए
पाप कर्मों का अनुपात अधिक बढ़ जाता है। किससे? एक पुण्य कर्मों की तुलना से अधिक बढ़ जाता है। देखिए, मनुष्य योनि शास्त्रों में कहा गया तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, मनुष्य योनि में मरते समय पुण्य कर्म कम से कम 50-51% होती है। यहाँ पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों से। अब देखिए, सात्विक पुण्य कर्म विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य होते हैं, जबकि राजसी पुण्य कर्म तो एक साधारण जीरो की स्थिति ही होती है। अक्सर मैं रजोगुण को तो एक साधारण शब्दों में समझाता हूँ ना, कि कमाया खाया बराबर, ये जीरो की स्थिति है। ये सभी स्थितियां आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझनी होगी, कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझना होगा और अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें साधना करनी है। साधना तो उस स्थिति विशेष में आरंभ होती है जब मनुष्य का सत्वगुण एक मजबूत हो जाता है। जब सत्वगुण मजबूत होता है तब उस स्थिति विशेष में मनुष्य का ज्ञान परिपक्व हो चुका होता है। अब मनुष्य सकाम भाव से कर्म ही नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है। निष्काम भाव से कर्मों को ही गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का नाम दिया। अब कर्म योग की स्थितियां जैसे जैसे परिपक्व होती जाती हैं तो फिर मनुष्य ज्ञान योग में स्थित हो जाता है। ये ज्ञान योग का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों के रहस्य को वो आरंभ से अंत तक पूर्ण रूप से समझ जाता है और फिर अपने कारण शरीर को शुद्ध करने में लग जाता है। क्योंकि कारण शरीर सूक्ष्म शरीर ये अंतःकरण की स्थिति है। देखिए, स्थूल शरीर को तो आज मनुष्य बाहरी तल पर कितना ही शुद्ध करने का प्रयास भी करता है, लेकिन अंतःकरण उसका बेड़ा होने के कारण ये स्थूल शरीर की स्थितियां जो हम सुधार भी लेते हैं ये कोई विशेष महत्व नहीं रखती। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में कहता रहता हूँ, स्थूल शरीर को संवार लेना 1% की सफलता है। मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर को सुधार लेना, शुद्ध कर लेना 10% की सफलता है। और जब कारण शरीर को हम संवार लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, सत्वगुण की प्रधानता ले आते हैं और अपने बुरे संस्कारों की स्थितियों को दग्ध बीज कर देते हैं, यानी कि पूर्ण रूप से जब आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध हो जाता है तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मल का, विक्षेप का, देखिए मल की स्थितियां तम गुण से ली जाती हैं, विक्षेप की स्थितियां रजोगुण से ली जाती हैं। ये मल और विक्षेप की जो एक बुरी परछाई है ये फिर आत्मा से सहज ही हटकर समाप्त हो जाती है और आत्मा अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। देखिए, आत्मा और परमात्मा का सजातीय संबंध है। इस संबंध को कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। ये रोकते कौन है? ये तमोगुण और रजोगुण की स्थिति। ये बंधनदायक है, इसीलिए तो कहा जाता है ये रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां बंधनदायक है। और ये तमोगुण मनुष्य तभी मनुष्य तमोगुण में गिरता है जब रजोगुण बिगड़ जाता है। रजोगुण बिगड़ने का अभिप्राय आपके हमारे विषय भोग बिगड़ जाते हैं। ये विषय भोग तब बिगड़ते हैं जब मनुष्य का सत्वगुण की लगाम को, सत्वगुण एक कमजोर की स्थिति में हो। देखिए, जब आपके हमारे वाहन में ब्रेक कमजोर होती है तो जहाँ कहीं हमने ब्रेक लगानी होती है वहां ब्रेक लग नहीं पाती तो फिर वो अगले वाहन से टकरा जाती। अगला वाहन क्या है? तमोगुण की स्थिति है। यानी कि जब मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से मर्यादित नहीं रहता, नियंत्रित नहीं रहता तो फिर रजोगुण ही आपको तमोगुण में गिराता है, अनीतिगत कार्य करवाता है, पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ाता है। ये पाप कर्मों का बढ़ा हुआ कर्माशय ही आपके कारण शरीर में कर्माशय की स्थितियां बिगाड़ देता है, यानी कि पाप कर्म अधिक अनुपात में हो जाते हैं, पुण्य कर्म कम अनुपात में रह जाते हैं। तो वो जो बढ़े हुए पाप कर्मों का कर्माशय वो नीचे की योनियों में क्रमशः आपको में दुख रूपी प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीते हुए वो पाप कर्मों का कर्माशय फिर धीरे धीरे घटता है। चाहे लाखों करोड़ों अरबों जोनियों नीचे ही की जोनियों में मनुष्य को जन्म लेना पड़ता है। अब उदाहरण के लिए किसी के पुण्य कर्म मनुष्य जोनि में मरते समय 20% है, पाप कर्म 80% है। तो ये जो 80 और 20 का जो बीच का अंतर है 60%, इसको कम करते करते देखिए लाखों करोड़ों अरबों जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। ये सभी स्थितियां आपको ज्ञानपूर्वक समझनी होगी ताकि हम ये नीचे की जोनियां जो दंड रूपी हैं, तामसी हैं, तो परमात्मा की असीम कृपा उन जोनियों के जीवों पर बनी हुई है कि परमात्मा ने उनको कर्म से अचेत रखा हुआ है।
लेकिन आपको मैं तो सचेत रखा हुआ है। और सचेत इसीलिए रखे क्योंकि हमने देखिए अपने जीवन में कर्मों को एक दिशा देनी होती है। सही गलत की पहचान आपको में समझनी चाहिए। ये सभी स्थितियां सचेत रहते हुए, और सचेत मनुष्य तभी रह पाता है। सचेत का अभिप्राय सावधानी से है, सचेत का अभिप्राय जानकारी से है, सात्विक स्थिति से। और यदि मनुष्य सत्संग करता नहीं है तो फिर ये जो सात्विक बुद्धि भी निरंतर सात्विक रह नहीं पाती, फिर ये राजसी बनती जाती है। राजसी बुद्धि का फिर मन से दोस्ताना संबंध बनने लगते हैं। यानी कि मन जो विषय भोगों की गलियों में इंद्रियों के साथ आवारागर्दी कर रहा था, अब मन का बुद्धि का एक तालमेल एक नकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ जाता है। क्योंकि अब बुद्धि का देखिए नियंत्रण नहीं होता। अब बुद्धि का जब नियंत्रण नहीं होता तो आपके हमारी जो जीवन की गाड़ी है वो तमोगुण में टकराने से दुर्घटनाग्रस्त होती रहती है। पाप कर्मों का कर्माशय निरंतर बिगड़ता रहता है। ये सभी स्थितियां देखिए कब आपके हमारे जीवन में बनना आरंभ हो जाती है। ये सभी स्थितियां सत्संग की न्यूनता के कारण, सत्संग के अभाव के कारण, प्रकाश की न्यूनता के कारण, जैसे शाम को प्रकाश कमजोर होने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तो अंधकार में स्थितियों से बचने के लिए, ठोकरों से बचने के लिए हम अपने अपने घरों में प्रकाश करते हैं। और यदि हम प्रकाश नहीं करते तो अंधकार में यदि हम अपने कार्यों को एक करने लगते हैं तो फिर आपको तन के स्तर पर ठोकरे लगते हैं। इसी तरह जब हम सत्संग नहीं करते, ज्ञान में स्थिति अपनी कायम नहीं रखते, तो फिर राजसी स्थितियों में आपका हमारा ज्ञान धुंधला होने लगता है। और राजसी स्थितियों में जब हम परमात्मा की स्थितियों में निरंतर भोग करते करते गिरने लगते हैं तो फिर मनुष्य अचेत होने लगता है। आज मनुष्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगा है, मांसाहारी भोजन का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन, ये तंबाकू गुटखा खाते हुए मनुष्य अपने आप को अचेत स्थितियों में स्थित करते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां हम स्वयं बनाते हैं। यानी कि आपका हमारा सतोगुण कमजोर होने लगता है, रजोगुण मजबूत होते होते ये तमोगुण में गिराता है। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में सहज ही आपका हमारा क्रमशः बिगाड़ती है। इसलिए इस सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के खेल को मैंने 3 सरल शब्दों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है, ताकि आपको में सतोगुण को सुनना है, समझना है, जुड़ना है, ताकि हम परमात्मा को पा सके, उस अनंत स्वरूप सत्ता के निकट जा सके, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। और ये जो रजोगुण की स्थिति है, हम क्रियाएं करें, निष्काम भाव से कर्म करें, यानी कि आपका हमारा रजोगुण स्वयं के भोग के लिए ना हो। ये सभी स्थितियां आपका बड़ा रजोगुण एक मर्यादा में करती है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो ये भी एक करने की स्थिति है, लेकिन सकामता नहीं रखते। ये सकामता ही रजोगुण की स्थिति है। और ये जो तमोगुण की स्थिति है ये बुराइयों से अपने आप को रोकने से है। बुराइयों से रोकने का अभिप्राय निषेध कर्मों से बचने से है। ये सभी स्थितियां देखिए मैंने रुकना, करना और सुनना को 3 गुणों की स्थितियों से जोड़कर एक ज्ञानपूर्वक वीडियो को एक दिशा देने का एक प्रयास किया है। हो सकता है मेरे समझाने में देखिए कहीं कुछ कमी रह जाती है, क्योंकि मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान देखिए एक मायाबद्ध की स्थिति में हूँ। फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से ये ब्रह्म मुहूर्त में बनने वाली वीडियो एक सही दिशा में जाने का एक आशीर्वाद परमात्मा की ओर से सहज ही हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की वीडियो पर बना रहता है। तो इस आशीर्वाद को आप भी अपने जीवन में यथास्थिति में उतारने का प्रयास करें, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे निरंतर खुलते जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति हम जितनी अधिक कर लेते हैं वो तो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। और आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होने मात्र से आपका हमारे अधोगति की स्थितियों में गिरना नहीं होता। और यदि मनुष्य भौतिक उन्नति जितनी भी कर लेता है, ये भौतिक उन्नति की गई भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में उसको भोग नहीं पाता, क्योंकि आपका हमारा स्थूल शरीर के स्तर पर भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां ये शिथिल पड़ने लगती हैं। वृद्धावस्था में आते आते ये पूर्ण रूप से शिथिल पड़ जाती हैं। यानी कि धर्मानुसार कमाया गया धन भी हम भोग नहीं पाते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा। और यदि हम
संसारी दुनिया को अधिक से अधिक पाप कर्मों से इकट्ठा करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में हम उन पदार्थों के सुखों को तो भोग नहीं सकते, लेकिन उन संग्रहित पदार्थों के लिए जो हमने पाप कर्म किए थे, जो हम तमोगुण में गिरे थे, निषेध कर्म किए थे, उन किए गए पाप कर्मों का जो हमने कर्माशय बिगाड़ लिया था, उस बिगड़े हुए कर्माशय के प्रतिकूल रूप में परिस्थितियों का दुख रूपी परिणाम आपको हमें भुगतने ही होते। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना होगा, ताकि हम तमोगुण से बचें, रुकें और रजोगुण अपना मर्यादा में रखें। स्वयं के भोग के लिए, निष्काम भाव से कर्म करने के लिए हम उस रजोगुण में रहते हुए सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं। यानी कि सत्वगुण को हमने अधिक से अधिक संग करना है, सुनना है, जुड़ना है, ताकि हम परमात्मा को क्रमशः प्राप्त करते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का चर्चा से संबंधित कोई मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई मतभेद हो, शिकायत हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। दूसरी विशेष बात है, पिछले कुछ रोज पहले हमने देखी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कुछ छोटी वीडियो 2, 2.5, 3 मिनट की बनानी आरंभ की है। उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में जो अब तक की प्रसारित हमारी 1800 से अधिक की जो वीडियो है, उन वीडियो में कहे गए कुछ कठिन शब्दों पर या कुछ मूलभूत सैद्धांतिक बातों पर हमें एक उत्तर देने का एक प्रयास किया है। या उन वीडियो विशेष में आप भाई बहनों के जो टेलीफोन पे या कमेंट्स बॉक्स पर जो प्रश्न आ जाते हैं, उन प्रश्नों का एक संक्षेप में उत्तर देने का प्रयास किया। तो आप किसी भाई बहन का भी अब तक की प्रसारित किसी वीडियो विशेष से संबंधित कोई प्रश्न हो, तो आपके प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स में भी स्वागत है, और ये जो प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।